दोस्तों आज बात हो रही है कि फिलीपींस के अंदर वर्क परमिट कैसे पाया जाए, उसके लिए कौन से टाइप के परमिट दिए जाते हैं और सबसे कॉमन वाला जो है, जो बहुत से लोगों को दिया जाता है, उसकी पूरी एक प्रोसीजर भी मैं बताने वाला हूं। साथ ही साथ कौन से अलग परमिट लगेंगे इसके बारे में भी बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है। ऐसे ही अगर आपको बाहर के देशों में काम करना है, वहाँ के वर्क परमिट के बारे में जानना है, सिटीजनशिप के बारे में जानना है, तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे अव्वल बात तो मैं आपको ये बता दूं कि फिलीपींस के अंदर काम करने के लिए आपको केवल वर्क वीज़ा होने से काम नहीं बनेगा, बल्कि एलियन एम्प्लॉयमेंट परमिट ये भी आपको लेना पड़ेगा, और ये आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करने से पहले लेना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन से अलग अलग टाइप के वीज़ा मिलते हैं। तो सबसे पहले आता है टेम्पररी विजिटर्स वीज़ा फॉर बिजनेस पर्पजेस। इसके तहत आप केवल बिजनेस मीटिंग, सेमिनार्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं, लेकिन कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रीटी ट्रेडर और इन्वेस्टर वीज़ा, स्पेशल नॉन इमिग्रेंट वीज़ा अंडर EO 226। इसके बाद आता है एलियन एम्प्लॉयमेंट परमिट, जो कि हर एक व्यक्ति को वहाँ पर लागू होता है अगर वो वहाँ पर जाकर के काम करना चाहता है। उसके बाद सबसे प्रोमिनेंट और सबसे कॉमन टाइप का वीज़ा जो है 9G प्री अरेंज एम्प्लॉई कमर्शियल वीज़ा। तो ये वीज़ा जो है वो सबसे ज़्यादा तौर पर दिया जाता है। इसके बाद आता है आपका प्रोविजनल वर्क परमिट, और फिर आता है स्पेशल वर्क परमिट। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो एलियन एम्प्लॉयमेंट परमिट है, AEP, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, तो वो कैसे पाया जाए। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। एक कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और बाकी के जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके साथ के वो देने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ जो एम्प्लॉय है, यानी कि आप अगर वहाँ पर काम करने जा रहे हैं, तो आपका पासपोर्ट और आपका एक वैलिड वीज़ा वहाँ पर एंटर करने के लिए वो लगेगा। और बिजनेस का जो परमिट होता है उसकी एक कॉपी लगेगी। अब ये कॉपी जो है वो आपका एम्प्लॉयर आपको देगा, या अगर आपका खुद का बिजनेस है, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ये परमिट देंगे। इसके अलावा ये जो परमिट है वो फिर से भी आप रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि फिलीपींस के अंदर ऐसा रूल है कि ये जो AEP दिया जाता है, एलियन एम्प्लॉयमेंट परमिट, वो किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए ही दिया जाता है। तो अगर आप सेम कंपनी में दूसरी पोजीशन भी लेते हैं या आप कंपनी ही चेंज करते हैं, तो हर बार आपको नया AEP के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो जो लोग री इश्योरेंस के लिए जा रहे हैं उनको अपना पहला AEP जो है वो दिखाना पड़ेगा, और बाकी के जो अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो भी दिखाने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वीज़ा के लिए। जो G9 टाइप का वीज़ा होता है उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो G9 वर्क वीज़ा के लिए आपको एक G9 वर्क वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट ड्यूली फिल्ड वहाँ पर देना पड़ेगा। इसके अलावा आपका एक वैलिड पासपोर्ट, साथ ही साथ एक नोटराइज सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जो कि ये स्टेट करता है कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं, अब ये आपका एम्प्लॉयर ही आपको देगा, तो उसमें ये होता है कि उस कंपनी में फिलिपिनोज यानी कि फिलीपींस के नेशनल्स कितने काम करते हैं और बाहर के देशों से आए हुए लोग कितने काम करते हैं। तो हर एक देश का ये एक सेट कोटा होता है कि किसी भी कंपनी में फॉरेन नेशनल्स कितने आप ले सकते हैं काम पर, और कितने वही के लोग आपको लेने पड़ेंगे। तो वो कोटा कभी भी उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो वो चेक करने के लिए सर्टिफिकेट, नोटराइज सर्टिफिकेट लगता है। इसी के साथ साथ सर्टिफाइड कॉपी लगेगी AEP, जो कि इशू किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से, जिसको DOLE यानी कि डोल भी कहा जाता है उनके यहाँ पर। साथ ही साथ न्यूज़पेपर क्लिपिंग भी लगेगा, जो कि ये दिखाता है कि यहाँ पर AEP एप्लीकेशन DOLE के साथ हमने फिल कर दिया है इस व्यक्ति के लिए। तो ये आपको पेपर में के अंदर आउट करना पड़ता है, उसकी एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है। तो ये नॉर्म दुनिया भर में फॉलो किया जाता है। ये इसलिए फॉलो किया जाता है ताकि वो लोग ये इंश्योर कर सके कि वो एक ऐसी पोजीशन है जिसके लिए कोई भी उस देश का नागरिक अप्लाई नहीं करना चाहता है, या उसके स्किल्स मैच नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इस आदमी को वहाँ पर लिया जा रहा है। तो जब भी आप न्यूज़पेपर के अंदर टेस्टिमोनियल देते हैं तो उसको देख करके एप्लीकेशंस आपके पास आ सकते हैं। अगर उस पीरियड में कोई भी एप्लीकेशन नहीं आता है तो ही आपको फॉरेन नेशनल को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देने की अनुमति होती है। इसकी वजह से ये ज़रूरी है।
खैर ये चीज़ भी आपका जो एम्प्लॉयर है वही वहाँ पर देने वाला है, क्योंकि फिलीपींस के अंदर वैसे भी आपको वर्क वीज़ा जो है वो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा ही स्पॉन्सर किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ क्लियरेंस भी लगेगा, जो कि होगा फिलीपींस ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की तरफ से, उसको BI भी कहते हैं वहाँ पर। इसी के साथ साथ एलियन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप बाहर के व्यक्ति हैं और वहाँ पर जाकर के काम करने वाले हैं, वहाँ पर आ चुके हैं, इसकी एक रजिस्ट्रेशन होती है, तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा। साथ ही साथ आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज़ लगेंगी। इसी के साथ साथ एक और चीज़ इनके यहाँ पर होती है जिसका नाम है द आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, AOI, इसकी भी कॉपी लगेगी। साथ ही साथ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन SEC की तरफ से भी सर्टिफिकेशन लगने वाला है। और बाकी भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं वहाँ पर, अगर ऑफिशियल्स आपसे मांगेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको देने पड़ेंगे। तो अब ये पूरी प्रोसीजर कैसे होती है, एप्लीकेशन की प्रोसीजर। तो जैसे मैंने पहले कहा कि वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले AEP लेना पड़ेगा, यानी कि एलियन एम्प्लॉयमेंट परमिट। तो वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर उसके लिए आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। और ये एप्लीकेशन जो है वो जनरली आपका एम्प्लॉयर ही आपके लिए डालता है फिलीपींस के अंदर। और ये जो G9 वर्क वीज़ा है वो भी आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से ही स्पॉन्सर्ड होना चाहिए। और ये जो है वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अंदर जा कर के आप फिलअप कर सकते हैं या उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होने के लिए 2 से 3 महीने का समय लगता है, जिसके तहत आपको G9 वर्क वीज़ा मिलता है। और 2 से 3 हफ्ते जो है वो आपको AEP का जो सर्टिफिकेशन है वो मिलने में लग जाते हैं। तो अगर आपको वहाँ पर काम करना है तो ये AEP के लिए अप्लाई करना, बाद में आपके वीज़ा के लिए अप्लाई करना, तो एक बहुत ही प्री प्लान्ड आपको पूरा ये स्टेप उठाना पड़ेगा। काफ़ी समय अगर आपके हाथ में है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अब इसके लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस भी रखी हुई हैं। तो ये जो G9 वर्क वीज़ा होता है वो इनिशियली आपको 1 से 3 साल का दिया जाता है। अब ये आपके वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है तो 2 साल का मिलेगा, अगर 3 साल का है तो 3 साल का मिलेगा। और ये जो वीज़ा है वो उसके बाद एक बार आप एक्सटेंड कर सकते हैं, या तो 1 साल के लिए या 3 साल के लिए। इसके अलावा अगर कोई ऐसी पोजीशन है जहाँ पर हायर किए हुए व्यक्ति को इमीडिएटली जाकर के कार्यभार संभालना है, तो ऐसे सिचुएशन में भी एक प्रोविज़न उन्होंने की है। तो वो प्रोविज़न ये है कि वो यहाँ पर वीज़ा के लिए अप्लाई करने से पहले प्रोविजनल वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये वो तब कर सकते हैं जब वो AEP के लिए अप्लाई कर देते हैं, उसके तुरंत बाद वो प्रोविजनल वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये परमिट जो है वो केवल 2 वीक्स के अंदर आपको ग्रांट कर दिया जाएगा। और ये भी परमिट अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के थ्रू ही करना पड़ेगा उसका एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा अगर आपको फिलीपींस के अंदर जाकर के काम करना है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।